तपती धरती की दरारों में जब पहली बारिश की बूंद गिरती है तो सिर्फ मिट्टी नहीं महकती, उम्मीदें भी महक उठती हैं। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। वक्त हो चला है पंचलाइन का और मैं हूं प्रताप सिंह आपके साथ। राजस्थान जिसने बीते दिनों भीषण गर्मी की तपिश झेली, अब मानसून की दस्तक सुन रहा है। मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं तेज बारिश होगी, कहीं आंधी चलेगी, कहीं बिजली गिरने का खतरा रहेगा। लेकिन हर बारिश सिर्फ राहत लेकर नहीं आती। कभी वही बारिश जल भराव बन जाती है, कभी बाढ़ का रूप ले लेती है, तो कभी प्रशासनिक तैयारियों की पोल खोल कर रख देती है। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि बादल कब बरसेंगे, असली सवाल यह है कि क्या सिस्टम पहले से जाग चुका है? क्या नाले साफ हैं? क्या कंट्रोल रूम पूरी तरह से सक्रिय है? क्या राहत दल पूरी तरह से सतर्क है, तैयार है? और क्या आम नागरिक सुरक्षित है? मानसून का स्वागत तो पूरा राजस्थान करेगा, लेकिन क्या प्रशासन भी उतनी ही तैयारी के साथ इस मौसम का सामना करने के लिए तैयार है? आज इन्हीं सवालों के जवाब खंगालेंगे। एक बार फिर से बहुत स्वागत है आपका। मेरे साथ अलग अलग क्षेत्रों से मेरे संवाददाता जुड़ेंगे और ग्राउंड जीरो पर क्या कुछ स्थिति है उसको लेकर जानकारी साझा करेंगे, उसकी लाइव तस्वीरें आपको दिखाएंगे। सबसे पहले मैं रुक करने जा रहा हूं संवाददाता स्वदेश कपिल का। अलवर से मेरे साथ जुड़ गए। स्वदेश, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही होगी। जिस तरह से मानसून की दस्तक हो चुकी है, प्री मानसून की बरसात भी हुई, क्या कुछ व्यवस्थाएं अमल में लाई गई हैं प्रशासन की ओर से? स्वदेश, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी के हालात बहुत खराब है। मानसून से पहले की तैयारियां बिल्कुल नहीं हो पाई हैं। अभी तक नाला मरम्मत और सफाई कार्य चालू है, जबकि जो काम जनवरी और मार्च में हो जाना चाहिए था वो अभी तक नहीं हुआ है। नगर निगम कमिश्नर आज ही जो स्वर्ग रोड का बड़ा नाला है अलवर में, वहां गए। पूर्व सभापति अजय अग्रवाल पहुंचे और उस स्थिति का जायजा लिया, जिसकी अभी तक सफाई नहीं हो पाई। क्योंकि मैं अभी नगर निगम अलवर पे हूँ। देखिए, अब आयुक्त तो महोदय हमारे निकल रहे हैं, तो हो सकता है इन्हीं से हालात जान लेते हैं। इन्हीं से हालात जान लेते हैं। मैं आपकी बात कराता हूँ। सर, सफाई व्यवस्था को लेके आपके कैसे हालात हैं, ये बताइए। लाइव चल रहे हैं आप। सारे माली साहब के अभी चूंकि प्री मानसून की बारिश हुई है और आने वाले दिनों में बड़ी बारिश आ सकती है, मानसून तेज हो रहा है, तो किस तरह, क्योंकि लाल खान का अभी तक सफाई नहीं हुआ है, या आप सुबह जहाँ गए थे वो भी अभी मरम्मत चल रही है। 35 तो प्रेम में मत खड़ा अभी ये कर्मचारी भी, आपके सफाई कर्मचारी भी हड़ताल पर है, क्या कहना चाहते हैं? ये थे हमारे साथ अभी जो नगर निगम के कमिश्नर हैं सोन सिंह नरूका, जिन्होंने अभी जानकारी दी। जगह जगह खुद ये बात बता रहे हैं कि अभी तक सफाई अभियान चालू है। क्योंकि मानसून पहुंच चुका है गुजरात के बॉर्डर पर, अब राजस्थान में एंटर होगा। और चूंकि अलवर में जब बारिश होती है तो यहाँ का मेन मार्ग है जो पुरानी जिला कलेक्ट्रेट और न्यायालय से लेकर और पुलिस कंट्रोल रूम तक 1.5 से 2 फीट पानी भर जाता है। वहां निकासी की व्यवस्था नहीं है। मैं अभी जिस जगह खड़ा हूँ, ये नगर निगम है, इसके सामने बड़ा बाजार है जिसमें अभी नाला खुदा है। व्यापारी परेशान है, विगत 15 दिनों से धूल हाँ कर रही है। स्वदेश, जिस तरह से मैं आपके पीछे कुछ स्थानीय नागरिक भी देख पा रहा हूं, मैं चाहूंगा आप उनसे भी संवाद स्थापित करने की कोशिश करें। क्या कुछ स्थिति है? मैं नागरिकों से बात कराना चाहता हूं। वो चूंकि नालों की क्या व्यवस्था है, मैं उसके बारे में बात कराता हूं। आपको पता है नाला कैसा बना है? बहुत गंदा नाला। क्या स्थिति है नालों की? यहाँ पे स्थिति ये है कि यहाँ पे कोई ध्यान नहीं देता है। हाँ, कोई अधिकारी, कोई प्रोफेशनल ध्यान नहीं देता है और बहुत गंदी स्थिति है यहाँ पे। अच्छा, आपके सामने ये नाला बना है बड़े बाजार में, क्यों बना है? आपने कभी इसका विरोध किया? कई बार कई भी पार्षद को बोला है और कोई एक्शन नहीं लेता है कोई। देखिए, ये यहाँ के जो निवासी है वो भी कहना चाह रहे हैं, जो यहाँ देखते हैं करते हैं, कि यहाँ पर अभी किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। अगर मैं मौके पर चलूं, आपको लाइव ही दिखाता हूं, तो अभी मैं उस नाले की पोजीशन भी बता सकता हूं।
जो अभी किस पोजीशन में, जिसके पत्थर और खंडर गवाही दे रहे हैं कि वो किस तरह का नाला है। जरा जल्दी आओ फटाफट, हम अपने दर्शकों को, समाचार प्लस के दर्शकों को दिखाना चाहते हैं किस तरह की। देखिए आप, ये मेन मार्केट है, आप कैमरा उधर घुमाइए, देखिए ये पत्थर पड़े हैं, ये बजरी पड़ी है, ये नाले के अवशेष हैं। आप देखिए नाला जो कभी था नहीं, जिस नाले को बनाकर इस्त्री की जा रही है। समाचार प्लस के दर्शकों को हम दिखाना चाहेंगे, देखिए आप, ये नाली है, कैसे यहाँ से पानी चलेगा और कैसे यहाँ से निकलेगा। ये दुकानदार विगत 15 दिनों से परेशान है। आप इनसे ही बात कराता हूं मैं लाइव पर, समाचार प्लस पर। देखिए क्या कहना चाहते हैं आप, ये नाला बना है, क्या गंदगी है, क्या नगर निगम की तैयारी पूरी है? सर काम को बढ़िया हो रहा है। अच्छा, आप इसको बढ़िया मानते हैं? बारिश सिर पर है सर, पहले से बढ़िया हो रहा है काम देखो। पहले नाला था यहाँ? पहले छोटी सी नाली थी। अच्छा, तो अभी नाला बना दिया गया, तो क्या कहना चाहते हैं? दुकान में पानी नहीं मिलेगा हमारे। अच्छा, पहले पानी आता था, पानी आता था। तो आप तो पहले से 3 फीट ऊपर बैठे हो। तो सर पानी क्या नाली से बाहर निकलता था ना। अधिक नाली। अब पहले इनकी ये बात थी कि पहले यहाँ से पानी अंदर की तरफ आ जाता था। क्योंकि आप देखिए, मैं नीचे नाला बताता हूँ, ये टोटल जो देखिए आप नाला देखिए, यहाँ से 3 फीट की दूरी है जहां इनकी दुकान है। इनका भी कहना मेरी समझ से परे है, कैसे पानी पहुंच जाता। पहला दुकानदार मुझे मिला है। मैं अभी दूसरे लोगों से बात कराता हूँ जो यहाँ, भैया आप हो यहाँ? अरे कोई नहीं, मैं, हमारे नेताजी हैं दूसरे, उनसे बात कराता हूँ। ये आपके यहाँ नाला बना है, नगर निगम बरसात में बना रही है, क्या कहना चाहते हैं? भाई अगर ये टाइम से बन जाए तो ठीक है, नहीं पब्लिक परेशान होगी। अच्छा, अलवर में अग्रवाल धर्मशाला के पास पानी भरता है, इधर स्वर्ग रोड पे भरता है, आपने भी देखा है वो, आप वहां से निकल के आते हैं, क्या कहना चाहते हैं? लाइव चल रहे हो आप समाचार प्लस पे। मैं मानता हूँ पानी भर जाता है, पब्लिक परेशान होती है। हाँ। अगर ये काम 2 महीने पहले हो जाता तो पब्लिक परेशान नहीं होती। देखिए बिल्कुल स्वदेश, हम जिस तरह से समय समझ पा रहे हैं, समय बड़ा महत्वपूर्ण है। यही व्यवस्था है, समय रहते अगर हो जाती, बिल्कुल स्वदेश, समय रहते अगर हो जाती, इसका लाभ अब तक आम जनता तक पहुंच पाता। खैर, सहयोगी भरत राज चौधरी राजधानी जयपुर से मेरे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। भरत, मानसून लगभग पूरी तरह से आने को है, महज चौखट पर खड़ा है, क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं राजधानी जयपुर के हिसाब से बात करें? एक्शन प्लान क्या है प्रशासन का? देखिए, राजधानी की बात की जाए कि राजधानी में सबसे ज़्यादा मानसून में सड़कें लबालब होती है। और अभी कुछ दिनों पहले हमने देखा है भी, तो राजधानी में अभी भी कई जगह से जेडीए के कामकाज चल रहे हैं, जिनके चलते अगर बारिश तेज़ होती है तो खासी परेशानी यहाँ पर उठानी पड़ सकती है। अभी नगर निगम की हालात देखे जाएँ तो पूरे नालों की सफाई नहीं हो पाई है, जिसके चलते जैसे ही बारिश होगी उनके चलते नाले ओवरफ्लो होंगे और लोगों को खासी परेशानी वहाँ पर उठानी पड़ सकती है। राजधानी में भी देखा जाए तो जगह जगह सड़कें खुदी हुई है और इनके चलते जब तेज़ बारिश होगी, तो क्योंकि बारिश के दिनों में वैसे ही आम लोगों को प्रॉब्लम वहाँ पर शुरू हो जाती है, लेकिन बारिश के दिनों में खासी परेशानी स्थानीय लोगों को यहाँ पर उठानी पड़ सकती है। अभी आप देखेंगे तमाम जगह पर आप स्थितियों को देखेंगे तो शहर के अलग अलग इलाकों में, चाहे मानसरोवर देखिए, आप खातीपुरा देखिए, जगतपुरा जोन देखिए, वहाँ पर तमाम जगह हैं, वहाँ पर सड़कों की स्थिति बेहद ख़राब है वहाँ पर, क्योंकि अभी वहाँ पर कामकाज चल रहा है और कामकाज के चलते खासी परेशानी अभी फ़िलहाल लोगों को उठानी अभी भी पड़ रही है। लेकिन जैसे मानसून जब दस्तक देगा, वहाँ पर बारिश होगी, तो उसके बाद में वहाँ पर लोगों का निकलना मुश्किल हो जाएगा और ये परेशानी आगे आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती है। क्योंकि राजधानी में कई बार जब भी तेज़ बारिश होती है, कुछ खास प्रॉब्लम नालों को लेकर या सड़कों में गड्ढे आए दिन इस तरह के देखने को मिलते हैं, जिसमें कई बार ऐसी प्रॉब्लम यहाँ पर हुई है। जी, तो प्रशासन इन तमाम स्थितियों से निपटने के लिए क्या कुछ कर रहा है? क्या बाढ़ नियंत्रण कक्ष बनाए गए, कंट्रोल रूम स्थापित किए गए, और तमाम जो विभाग हैं उनका समन्वय किस प्रकार से है? चूंकि औचक अगर कोई स्थिति बनती है तो प्रशासन क्या कुछ करेगा? भरत, देखिए, अभी हम जिला कलेक्टर कार्यालय में भी मौजूद हैं और जहाँ पर देखा जाए इसको लेकर पहले से कंट्रोल रूम है जो लगातार 24/7 काम करता है, जहाँ पर किसी भी प्रकार की शिकायत के लिए वहाँ पर काम करती है। और SDRF की टीमें हैं जो इनके नियंत्रण में रहती है, वो 24 घंटे तैनात रहती है और जैसे बाढ़ के दिनों में उनको एक्टिवेट कर दिया जाता है, क्योंकि लगातार वो कंट्रोल रूम से सूचना लेते हैं और जहाँ से भी इस तरह की घटनाएं मिलती है तत्काल रूप से वहाँ पर वो पहुँच जाती है। लेकिन जो लंबे मेंटेनेंस के काम है वो तत्काल हो नहीं सकते, उसके चलते खासी परेशानियाँ वहाँ पर उठानी पड़ती है। उनके लिए एक ही विकल्प इनके पास में बचता है, रूट डाइवर्ट किया जाए। तो ऐसी स्थिति
स्थिति में बारिश के दिन में आप देख सकते हैं तमाम जगह पर रूट डाइवर्ट की समस्याएं आती है और जिसके चलते लोगों को और ज़्यादा परेशानी का वहाँ पर सामना करना पड़ता है। फिलहाल ऐसी स्थितियाँ नहीं है, लेकिन जैसे बारिश होगी तो ये समस्याएं सबके सामने आना शुरू हो जाएगी। ठीक है, सहयोगी गिरीश दादी जोधपुर से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। गिरीश, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही होगी। जोधपुर में किस तरह के हालात हैं, मानसून से निपटने के लिए कितने तैयार हैं जोधपुर वासी और स्थानीय प्रशासन? गिरीश जी देखिए, अगर जोधपुर की बात करें तो जिला कलेक्टर आलोक रंजन, नगर निगम आयुक्त राहुल जैन के नेतृत्व में लगातार जो बरसाती नाले हैं या फिर जो यहाँ के जो कुएं बावड़ी है जैसे गुलाब सागर और फतेह सागर, उनकी लगातार सफाई अभियान जारी है। आप देख सकते हैं कि जोधपुर नगर निगम और जिला कलेक्टर प्रशासन किस तरह से सजग है। शहरी जो सेवा शिविर है वो जोधपुर नगर निगम द्वारा लगाया गया है। आम जन के लिए जो भी समस्या है वो समस्या दूर करने के लिए ये आप मेरे सामने देख सकते हैं कि पूरा कैंप लगाया हुआ है। यह कैंप 12 जून से 15 जुलाई तक यहाँ पर जोधपुर नगर निगम द्वारा यहाँ लगाया गया है। कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि जोधपुर का जो प्रशासन है बरसात को लेकर अलर्ट है। आपातकाल स्थिति से निपटने के लिए एसडीआरएफ की टीम को बुलाई गई है। नगर निगम के जो अतिक्रमण शाखा है उन्हें भी सजग किया गया है। कहीं ना कहीं जोधपुर नगर निगम और जिला कलेक्टर दोनों मिलकर जो प्रशासन है वो लगातार जो बरसाती नाले हो या बरसात के आने की जो पहले की जो तैयारियां हैं वो लगातार कर रहे हैं, जारी है और निरंतर जारी रहने की जो उम्मीद है। जिस प्रकार जिला कलेक्टर ने 2 दिन पहले ही कहा था कि हम एक तरह से पूरी तरह से तैयार हैं। जी अच्छा, बीकानेर का रुख करेंगे। संवाददाता और ब्यूरो चीफ के सिंह मेरे साथ जुड़ गए। के बीकानेर के क्या कुछ हालात हैं? देखिए, आपको बताना चाहूंगा कि बीकानेर में जिला प्रशासन के द्वारा एसडीआरएफ की टीम है जो कि एक तरह से व्यवस्थाएं बनाई गई है और आने वाले समय में माना जा सकता है कि जो ब्रीफिंग वगैरह की गई है जिला कलेक्टर के द्वारा, जो मीटिंग वगैरह ली गई उसके तहत बिल्कुल यहाँ पर काम करने। जहां तक हम बात करें बीकानेर में नालों की बात करें, बरसाती नालों में अभी भी है। हालांकि जिला कलेक्टर निशांत जैन है, उनका सीधे तौर पर कहना है कि हम लोग जल्द ही इन सब के ऊपर काम करके सेंट वगैरह निकलवा देंगे। उम्मीद ये की जा रही है क्योंकि मानसून और 7 दिन लेट है, तो ये मानी जा रही है कि बात कि आने वाले समय में शायद ऐसा हो जाए कि काफी कुछ जगह पर कंट्रोल हो जाए। जहाँ तक बात करें हम शहर में जल भराव जगह जगह होता है, चाहे हम पुरानी गिनानी की बात करें तो बीकानेर की गिनानी है वो डूब जाती है और बीकानेर का सूर सागर है जहाँ पर पानी जबरदस्त भर जाता है। बीकानेर की जूनागढ़ जो किला है उसकी एक तरह से कह सकते हैं हम कि दीवार तक तोड़नी पड़ती है, उसकी नींव में पानी, खाई में पानी डालना पड़ता है। उसी तरह उपनगर गंगाशहर सुजान देसर की बात करें तो वहां पर भी पानी की जो निकासी की व्यवस्था है वो कोई माकूल नहीं है। वहाँ पे ब्राह्मण कॉलोनी कुछ बनी हुई है, उस कॉलोनी के अंदर ये स्थिति है कि वहाँ पर एक तरह से डूबने के खतरे पर ही हमेशा वो रहती है क्योंकि वहाँ पर आसपास का जो गंदा पानी है वो वहाँ पहले से ही जमा है, उसकी निकासी की अभी भी कोई व्यवस्था नहीं है। उसी तरह हम बात करें बीकानेर के शिवबाड़ी क्षेत्र में जो हनुमान नगर और समथिंग कुछ एरियाज हैं, उन एरिया में भी पानी भर जाता है, पाल बन जाती है, बनाने के बाद भी कुछ ऐसी व्यवस्था नहीं हो पाती। कुल मिला के पूरी तरह से माकूल व्यवस्था नहीं है। हालांकि जिला कलेक्टर निशांत जैन से आज हमारी बात हुई तो उन्होंने माना कि कुछ व्यवस्थाएं हैं जो पूर्ण नहीं है, लेकिन आने वाले समय में माना जा सकता है कि जल्द से जल्द सारी व्यवस्थाएं कर ली जाए। अच्छा ठीक है, भरतपुर का रुख कर लेते हैं। देवेंद्र सोलंकी सहयोगी मेरे बने हुए हैं। देवेंद्र, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही होगी। धरातल पर क्या कुछ व्यवस्थाएं नजर आ रही है प्रशासन की ओर से की गई, जो कि मानसून बहुत नजदीक है? आपका माइक म्यूट है देवेंद्र, आप अनम्यूट कीजिए। आपकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच पा रही देवेंद्र। जी आप अपनी बात जारी रखें। मैं बताना चाहूंगा कि मैं यहाँ पर संभागीय आयुक्त नंदी कटौतिया जी के निवास स्थान पर हूँ। वर्षा का जो अभी सुबह बारिश हुई थी, यहाँ 4.75 हुई थी, तो यहाँ पर प्रशासनिक तैयारियां पहले से गत वर्ष से अच्छी बताई जा रही है क्योंकि देखा जा रहा है कि यहाँ मैं खड़ा हूँ, यहाँ कम से कम
यदि गत वर्ष की तरह होता तो 1 फुट पानी में खड़ा हुआ होता। कलेक्टर साहब बार बार मीटिंग ले रहे हैं, बार बार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, खुद साइड पर जाकर ये देख रहे हैं कि कार्य पूरा हुआ है कि नहीं, नाले सफाई हुए कि नहीं हुए। यदि कोई कमी दिखती है तो संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देशित करते हैं और कलेक्टर साहब पूरा ध्यान दे रहे हैं। सीएम साहब के भी दिशा निर्देश है कि जो गत वर्ष दयनीय स्थिति रही थी भरतपुर सिटी की, वो इस बार ना हो। परंतु देखा जा रहा है कि गांवों की तरफ डीएम साहब का क्या रुख है, क्या स्थिति है, क्योंकि डीएम साहब जब आए थे तो पूर्ण रूप से पहले सक्रिय दिखे थे और उनका शुरू से ही एक्टिव मोड में थे। परंतु गांवों में जो था उनका सौतेला व्यवहार देखा गया कि गांवों की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं था। परंतु अब गांवों की तरफ भी वो ध्यान देना चालू किया है, शिविरों में जा रहे हैं। परंतु अब वर्षा के हालात कितने खतरनाक भयावह होते हैं, वो गांवों की तरफ कितने सक्रिय हैं या नहीं है, ये देखने का रहेगा। कुछ जल भराव जो डूब क्षेत्र के गांव हैं उनमें क्या स्थिति है, क्योंकि लास्ट ईयर जो डूब क्षेत्र के गांव थे वो करीबन 4 से 5 महीने केवल डूब क्षेत्र में ही रहे थे। वैसे अभी देखने को आ रहा है कि जल भराव की स्थिति इस तरह से नहीं बन पा रही है जो लास्ट ईयर बनी थी, परंतु विकास कार्य काफी हो रहे हैं। तो वहां पर ठेकेदारों की कमी महसूस हो रही है कि वो गड्ढे छोड़ रहे हैं, परंतु गड्ढे अभी तो दिख रहे हैं, पर वर्षा में जो पानी भराव होगा तो गड्ढों में पाइप या पेटल्स या जो भी वाहन होंगे वो गिरेंगे। अभी देखा जा रहा है कि अपना जो रेलवे स्टेशन रोड पर है, ठेकेदारों ने 2 फीट गड्ढे कर दिए गए हैं, वहां पर कोई विकास कार्य नहीं चल रहा है, फिर भी करीबन 10 से 15 दिन से वो देखे जा रहे हैं कि बराबर गड्ढे छोड़ के डाले हुए हैं। तो प्रशासनिक तौर पर ये कमियां महसूस देखने को मिल रही हैं। अब देखा जाता है कि क्या प्रशासन इस पर संज्ञान लेता है, डीएम साहब कितना इस पर ध्यान देंगे और आगे को। चलिए ठीक है, मैं फिर से रुक करूंगा। सहयोगी स्वदेश कपिल अलवर से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। स्वदेश, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही होगी? देखिए, इस तरह के कुछ स्थान निश्चित रूप से होंगे जहां गत वर्ष भी जलभराव की स्थिति बनी थी, तो तात्कालिक क्या कुछ उपाय किए गए हैं, स्थायी समाधान क्या कुछ निकाले गए, और प्रशासन अगर औचक कोई स्थिति इस तरह की बनती है, फ्लड की स्थिति हो या अतिवृष्टि की स्थिति हो, तो प्रशासन क्या कुछ इंतजाम करेगा, उसको लेकर भी कितना तैयार है? प्रताप, आपको बताना चाहूँ, मैंने अभी आपकी नगर निगम कमिश्नर से बात कराई, उन्होंने खुद ने स्वीकार किया है कि हम लोग अभी तक सफाई कर रहे हैं। प्री मानसून बंद हो चुका है, मानसून आने वाला है। हम जहाँ खड़े हैं आप देखिए, ये वो नाला है, मैं नाला फिर दिखा देता हूँ। ये नाला बनने का टाइम है, आप देखिए प्लास्टर हो रहा है, यहाँ पत्थर पड़े हैं, बजरी पड़ी है, पूरा बाजार चौक हो रखा है। ये वो मार्केट है जहाँ करोड़ों का व्यापार होता है अलवर में, पर यहाँ व्यापारी परेशान है। और कुछ व्यापारी कहना चाहते हैं कि हमारे लिए ठीक है नाली बन गई, पर जब इस नाले को, जो लाल खान जो शहर का सबसे बड़ा नाला चलता है सर इसका बफर जोन से, वो जब उसका पानी आएगा उसको यहाँ डाइवर्ट किया जाएगा तो ये भी एरिया जलमग्न हो जाएगा। अगर अलवर के स्पॉट्स की बात करूं तो अम्बेडकर नगर चौराया, कचहरी रोड जहाँ पानी भरा रहता है, घंटाघर चौराया, होप सर्कल एक बड़ी जगह है, उस पर पानी भरा रहता है। आप एसएमडी सर्किल लीजिए, एसएमडी से लेकर काली मोरी तक जहाँ आरआर कॉलेज सर्किल है, वहां भी हॉट स्पॉट है पानी का, पानी भराव रहता है, बाहर निकल नहीं पाते। यूआईटी सेक्रेटरी अभी किसी भी मौके पर नहीं गई है। हाँ, नगर निगम कमिश्नर जरूर जो बड़े नाले जहाँ सफाई हुई है 1-2, उनमें तलेटी में सफाई करा के जरूर उनमें वहां की खबर चली है, पर अभी जो वर्तमान स्थिति है वो भी अभी कंट्रोल में नहीं है। दिखने को तो सब कुछ सामान्य नजर आता है, पर जब ये बारिश आएगी पहली मानसून, तो यहाँ सब कुछ बिखरा नजर आएगा। तैयारियां हर वर्ष होती हैं, हम पिछली सरकार में भी देखें या वर्तमान में देखें, सफाई तो हर बार होती है कागजों में, पर वर्तमान धरातल पे आए तो आपको मैं उन जगहों को बताता जा रहा हूँ, दिखाता जा रहा हूँ जहाँ कैसी तैयारी चल रही है। अभी भी देखिए, ऊपर दिखाऊं तो बारिश का माहौल है, सुबह से उमस भरा माहौल है, 2-3 दिन से 42 टेम्परेचर बना हुआ है। इसके बावजूद अगर यहाँ बारिश हुई तो ये बना हुआ नाला बह जाएगा। इसकी क्वालिटी भी मैं चेक करा सकता हूँ, दर्शकों के, समाचार प्लस के दर्शकों के लिए स्पेशल क्वालिटी भी चेक करा सकता हूँ कि ये किस तरह की। देखिए आप, ये 1 घंटे पहले हुआ है, ये वाला देखिए आप, देखिए कैसा हो रहा है, देखिए ये क्वालिटी है यहाँ की।
आप ये बात कर रहे हैं, ये दावा कर रहे हैं उस सफाई का। मैंने आपको क्वालिटी बता दी है। ये सरकार ध्यान दे, समाचार प्लस के दर्शक ध्यान दें, इसको देखें कि देखिए क्या हो रहा है। अगर बन रहा है तो अच्छे से बनवाएं, ऐसी आधी अधूरी तैयारी। चलिए ठीक है, मैं फिर से रुक करूंगा। सहयोगी भरत राज मेरे साथ राजधानी जयपुर से जुड़े हैं। भरत, अक्सर लोगों की शिकायतें होती है कि अलर्ट तो जारी हो जाता है, लेकिन जब शिकायत की जाती है तो सूचना अंतिम व्यक्ति तक नहीं पहुंच पाती। कुल मिलाकर कोऑर्डिनेशन के हवाले से मैं बात कर रहा हूं, क्या कुछ स्थिति इस बार? क्योंकि जयपुर में विकट स्थिति होती है हर बार जलभराव की। कुछ क्षेत्र ऐसे हैं, जैसे 14 नंबर रोड आप ले लीजिए, मानसरोवर का इलाका ले लीजिए, या हेरिटेज क्षेत्र का कोई भी जोन ले लीजिए। और निश्चित रूप से जब मानसून आता है तो कई तरह की समस्याएं राजधानी में शहरवासियों के सामने खड़ी होती है, जिसमें आम जो सबसे ज़्यादा होता है वो जलभराव की होती है। उसके बाद में बिजली की समस्याएं होती है, लाइन फॉल्ट होने की समस्याएं होती है, और इसके साथ ही शहर के तमाम जगह जो कामकाज चल रहे हैं उनमें सड़क धंसने जैसी समस्याएं भी सामने आती है। उस समय सरकार के पास में संसाधन अचानक इस तरह से जब समस्याएं होती थी एक साथ सब जगह से सामने आती है, तो क्योंकि इन ऐसी समस्याओं को तत्काल रिलीफ देना भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि तत्काल सरकार की ओर से संसाधन जोके जाते हैं, लेकिन बारिश में तमाम राहत कार्य इतने तेज़ी से सुचारू किए जाए ये भी संभव नहीं हो पाता, इसलिए कई बार देरी वहाँ पर होती है। लेकिन शहर में जगह जगह जिन सड़कों की बात आप कर रहे हैं या जिन सड़कों पे सबसे ज़्यादा जलभराव की समस्या आती है, उनको लेकर भी कोई ठोस प्लान बिना बारिश के गर्मियों के मौसम में वहाँ पर नहीं तैयार किया जाता कि आने वाले दिनों में यहाँ पर समस्याएं होगी। अभी भी आप राजधानी के नगर निगम के नालों की स्थितियाँ जगह जगह पर देखेंगे तो वहाँ पर वो टूटे हुए हैं, लेकिन जब बारिश होगी तो उन नालों में जो कचरा जमा हुआ है वो ओवरफ्लो होता हुआ वहाँ पर नजर आएगा। इसके चलते लोगों को परेशानियाँ वहाँ पर, अभी आप राजधानी में अभी 2-4 दिन पहले जो बारिश आई थी उसमें ही हालात देख सकते हैं। मानसरोवर या परकोटे जैसी जगह पर कई जगह पर ऐसा जलभराव की समस्याएं वहाँ पर आई थी, जिसके चलते लोगों को खासी परेशानी वहाँ पर उठानी पड़ी थी। जी, सहयोगी के सिंह का रुख कर रहा हूं बीकानेर से मेरे साथ। के इस बार कौन से विशेष विभागों को जिम्मेदारी सौंपी गई है? चूंकि अतिवृष्टि अगर होती है तो इसमें कई तरह के विभाग इन्वॉल्व होंगे, बिजली लाइनें भी फॉल्ट होंगी, पेड़ भी धराशायी होंगे, चिकित्सीय सुविधाओं की भी जरूरत होगी, तो कौन कौन से विभाग ऐसे हैं जिनको समन्वय बनाने के लिए निर्देश जारी किए गए? के हम समन्वय जो स्थापित करने की बात करें तो नगर निगम बीडीए जो कि बीकानेर डेवलपमेंट अथॉरिटी है उसे और नगर निगम को स्पेशल भार रहता है। वहीं एसडीआरएफ की जो टीम है, अगर कोई इस तरह की बाढ़ जैसी चीजें आती है तो उसे बचाने के लिए माकूल व्यवस्थाओं के साथ मैदान में रहेगी। उसी तरह बात करें तमाम जेसीबी वगैरह इन सबको, ठेकेदारों को, इन सबको अलर्ट किया गया है। तो वहीं हम बात करें अगर ऐसी स्थिति कभी बीकानेर में आई नहीं है, अगर आती है तो सेना को भी बुलाए जाने की व्यवस्था, क्योंकि बीकानेर में खुद आर्मी कैंट है तो यहाँ से सेना भी आ सकती है। कुल मिला की व्यवस्था, अगर शहरी व्यवस्था की बात करें, जर्जर इमारतों को जहाँ नगर निगम देखने की बात कह सकते हैं कि वो जरूर देख रही है, लेकिन माकूल व्यवस्थाओं में कहीं ना कहीं बीकानेर का नगर निगम है वो हर जगह फ्लॉप शो में कहीं ना कहीं साबित होता दिख रहा है। आपको बताना चाहूंगा बीकानेर में दरअसल गड्ढे ही गड्ढे हैं, जगह जगह सड़कों पर गड्ढे छाए हुए और साधारण पानी भी भरा रहता है। जी, सहयोगी गिरीश मेरे साथ बने हुए हैं जोधपुर से। गिरीश, अक्सर एडवाइजरी तो प्रशासन की ओर से जारी की जाती है, लेकिन लोग कितना सतर्क हो पाते हैं, लोग कितना तैयार हैं मानसून से निपटने के लिए? जी देखिए, जोधपुर की बात करें तो जो मूल समस्या है उस पर कोई जाना नहीं चाहता। हालांकि जोधपुर में प्रशासन सजग है। अमूमन जो जोधपुर के जो भीतरी जो बाहर की जो परिधि है वहां पर जो अवैध जो कॉलोनियां कट चुकी है, कॉलोनियां कटने के बाद में जो पानी का जो रास्ता था वो सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। ये कह सकते हैं कि पानी के जो रास्ते बंद होंगे तो शहर में जल भराव की स्थिति पैदा होगी। इसी तरह जोधपुर से जो किले की जो तलहटी से मेहरानगढ़ से जो नीचे पहाड़ों से उतरकर जो पानी आता है वो जोधपुर के बकरा मंडी तक पहुंचता है। बकरा मंडी से वो भैरव नाला तक पहुंचता है। भैरव नाला की जो सफाई है पिछले 3 सालों से लगातार चल रही है, प्रशासन लगातार सफाई कर रहा है, लेकिन जो भैरव नाला का जो पानी है वो जोधपुर के जो बाहर ग्रामीण क्षेत्रों में छोड़ा जाता है। लेकिन अब वहां पर अवैध जो कॉलोनियां कट चुकी है, वहां पर कॉलोनी बनने के बाद वहां बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी हो चुकी है। उसी समस्या की वजह से जोधपुर में जो जल भराव की स्थिति है वो सामने आई है। हाल ही में नगर निगम और जेडीए ने मिलकर उमेश सागर जो बांध है यहाँ पर जो समीप है
वहां पर जो अतिक्रमण था, जहां पर जल भराव होता था, वो वहां पर लगभग 250 से 300 अतिक्रमण हटाए गए, जो जहां पर जो ठीक है, मैं फिर से रुक करूंगा गिरीश। राधेश्याम शर्मा जी मेरे साथ जुड़ गए फोन लाइन पर, जो कि निदेशक हैं मौसम विभाग जयपुर के। राधेश्याम जी, मेरी आवाज अब तक पहुंच पा रही होगी? जी सुन पा रहे हैं, बताइए। जी, मानसून ने अपनी दस्तक दे दी है और अब आने वाले टाइम में विकट मानसून की स्थिति बनेगी। कुछ जिलों में अलर्ट भी जारी किया गया, कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जो निश्चित रूप से प्रभावित होंगे। क्या कुछ स्थिति रहने वाली है मौसम के हवाले से बात करें राधेश्याम जी? देखिए, मैं बता दूं कि मानसून अभी राजस्थान में प्रवेश नहीं किया है। अभी भी कुछ इलाकों में मानसून पूर्व की बारिश देखी जा रही है। हालांकि पिछले 2-3 दिनों में मानसून गुजरात, मध्य प्रदेश और यूपी के कई इलाकों में आगे बढ़ा है, तो अब परिस्थितियां काफी अनुकूल है। फिलहाल जो है वो एकदम दक्षिणी राजस्थान के करीब मानसून पहुंच गया है और अगले 24 से 48 घंटों में दक्षिण पूर्वी राजस्थान यानी उदयपुर, कोटा संभाग के कुछ इलाकों की तरफ में मानसून प्रवेश होने के लिए पूरी तरह से परिस्थितियां अनुकूल है। और दूसरा, आने वाले दिनों में मानसून की गतिविधियां भी साथ ही साथ बढ़ेंगी। तो अगला एक सप्ताह जो है वो कुल मिलाकर के राज्य के ज्यादातर हिस्सों में मानसून और बारिश के लिहाज से अच्छा रहेगा। हालांकि जो उदयपुर, कोटा डिवीजन के जो इलाके हैं जो एमपी की तरफ और गुजरात की तरफ लगते हैं, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, इसके अलावा झालावाड़ और जो कोटा, बूंदी, इन इलाकों में अगले 2-3 दिन कहीं कहीं पे भारी बारिश की भी संभावना रहेगी। विशेषकर 3 और 4 जुलाई को इन इलाकों में कहीं कहीं अति भारी बारिश भी हो सकती है। तो अगला एक सप्ताह काफी अच्छा रहेगा, मानसून आगे भी बढ़ेगा और एक एक्टिव फेज में मानसून का आगाज होने की संभावना है। तो ऐसे में ज्यादातर इलाकों में अच्छी बारिश की संभावना बन रही है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका राधेश्याम जी, आप हमारे साथ जुड़े। और इसी के साथ मेरे स्थानीय संवाददाता जुड़े थे। आप सभी का भी बहुत शुक्रिया। ग्राउंड रियलिटी पे आप उतरे और ग्राउंड रियलिटी आपने चेक करवाई, दर्शकों तक ये ताज़ा तस्वीरें पहुंचाई कि वाकई में वास्तविकता में धरातल पर क्या कुछ स्थिति है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल के लिए पंच लाइन में इतना ही। नमस्कार।